नमस्कार और आदाब। सनीचर जुलाई के 22 तारीख पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। आफन फिरदाख्स जो है यह 3 साल के बाद फिर सूरीनाम देश में होने वाली है। कोविड 19 के वजह से कोविड-19 के वजह से 3 सालों तक ये जो आफन फिरदाख्स है ये नहीं हुआ है। हमेशा आफन फिरदाख्स जो है यह अप्रैल महीना में लगभग खुद फ्राइडे और पास वीकेंड जो है इससे पहले होते हैं, लेकिन इस साल के लिए तय हुआ है कि आफन फिरदाख्स जो है यह सितंबर महीना में रहेगा। इसी सिलसिले में बीते हुए सोमवार जुलाई के 17 तारीख minister Volksgezondheid का मिनिस्टर अमर रामाधीन bestuur bedrijvenvereniging Sport en Spel BVSS के साथ बातचीत किए हैं। यह आफन फिरदाख्स के बारे में जो सितंबर महीना में लोग आयोजित करने वाले हैं। मिनिस्टर अमर रामाधीन और BVSS का फोर्शितर पुर्शी ओलिफिएरा जो है ये सब बात किए हैं और दोनों सहमत है कि कोविड 19 के वजह से जो नहीं हुआ है यह सूरीनाम देश में एक बवीख एक्टिविटीज जो है ये ज़रूरी है करने के लिए, और ख़ास तौर पर जो ख्रोनिस सिक्तन इस वक्त जनता के अंदर ज़्यादा फैल रहा है, इसके लिए भी ज़रूरी है कि लोग जाकर चलें और कुछ और लोग बवीहिंग में हिस्सा लें। तो जनता को ये जानकारी दिया जाएगा और बातचीत हुआ है कि तेमा या आफन फिरदाख्स का इस साल के लिए इसमें कुछ बदलाव लाया जाएगा। ख़ास तौर पर लोगों की सेहत, gezondheid, तंदुरुस्ती पर गौर किया जाएगा। मिनिस्ट्री फॉर volksgezondheid भी है या आफन फिरदाख्स में इस साल हिस्सा लेने वाले हैं और ये आफन फिरदाख्स रहेगा 6, 7 और 8 और 9 तारीख 6, 7, 8 और 9 सितंबर को। एक फुटगांगर का देहांत हुआ है एक हादसे से। बहुत अफसोस यह हादसा हुआ है विल्हेल्मिना straat मिनिस्ट्री van Binnenlandse Zaken के सामने और ये बीते हुए बुध जुलाई के 19 तारीख 19 जुलाई के बाद है। एक आदमी जो गाड़ी हाँक रहा था, एक फेवी अमारोक जो है ये यूसुफ इसराइल की ओर से विल्हेल्मिना straat में ये गुजर रहा था और ये सोमसडेक straat के ओर जा रहा था और अचानक मिनिस्ट्री van Binnenlandse Zaken के आगे वहाँ पर वो कंट्रोल खो दिए हैं। ये वो बताई है अपने बयान में पुलिस से कि इनको एक ब्लैकआउट हुआ है। वहाँ पर कंट्रोल खोने से बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है, हादसा हुआ है और कुछ लोग घायल हुए हैं और अफसोस, सबसे अफसोस की बात यह है कि एक औरत के देहांत हो गई है। यह आदमी जो है ये जाकर 6 दूसरे गाड़ी से टकराए है जो बैरम पर पार्केर हुआ था और 3 फुटगांगर्स वहाँ पर खड़े थे, इन लोगों से भी जाकर टकराए है। ये जो फुटगांगर्स है इसमें से 2 को लोग एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल ले गए हैं और अफसोस कि 35 साल का शैनन एम जो है इनके देहांत हॉस्पिटल में हो गया है। एक तीसरा जो फुटगांगर वहाँ पर था और bestuurder था या अमारोक का, ये दोनों खुद spoedeisende hulp गए हैं इलाज के वास्ते। पुलिस ये खोजबीन से बताई है कि यह आदमी जो है veroorzaker जो था, जो कसूरवार है इसमें, इनके पास एक geldig Surinaams rijbewijs है और इनका rijbewijs पुलिस ले लिए है खोजबीन के वास्ते। साथ में जो लाश है शैनन एम का, ये भी ऑटोप्सी के लिए कब्जे में लिया गया था। यहाँ से इस परिवार को हम सब अपना शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। Psychiatrisch Centrum Suriname PCS में एक नया अलगमेन डायरेक्टर ठहराया गया है बीते हुए बुध से। यह ऑफिशियल इनका फंक्सी स्टेलिंग हुआ है। मिनिस्टर अमर रामाधीन volksgezondheid का ये नया डायरेक्टर जितेंद्र जीतन को वहाँ पर बिठाए है और ये भी कहा है कि इनको क्या करना चाहिए, वहाँ पर क्या ज़रूरी है, किस पर ख़ास गौर करना चाहिए Psychiatrisch Centrum Suriname में। जितेंद्र जीतन नया डायरेक्टर अलगमेन डायरेक्टर जो बने हैं Psychiatrisch Centrum Suriname का, ये कहे है कि पर्सोनेल के साथ वो बातचीत करेगा देखने के लिए कि कौन से काम पर ज़्यादा ध्यान रखना है, वो पहले इस पर गौर किया जाएगा और बाकी के सभी काम पर्सोनेल के साथ बातचीत करने के बाद लोग आगे जारी करने वाले हैं। PCS जो है यहाँ पर verzameling van data en statistieken होता है mentale zieke last का और नया डायरेक्टर को इस पर ख़ास गौर करना चाहिए, ऐसे मिनिस्टर रामाधीन ने इनसे गुजारिश किए है।
साथ में जो वारनेमत डायरेक्टर कुछ दिनों के लिए वहाँ पर था, रोमियो सुखाई, इनको भी शुक्रिया धन्यवाद कहा गया है और इनको कामयाबी सक्सेस दिया गया है आगे लोकबान के वास्ते। नया डायरेक्टर जो है ये मिनिस्टर इनको बताए हैं कि क्या मुश्किलात है PCS के पास और उन्हें उम्मीद है और भरोसा भी है कि लोग इस पर काम करने वाले हैं नया डायरेक्टर के साथ मिलकर। Optimale dienstverlening और reorganisatie mentale gezondheidszorg का इस पर गौर करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जीतन जो है 16 साल से ये ministerie van Volksgezondheid पर beleidsadviseur था और ये पब्लिक हेल्थ deskundige है। ये वहाँ पर geneeskundige इंस्पेक्सी के लिए काम कर रहा था। कई दिनों से बात हो रहा है रीशफलिंग के बारे में। प्रेसिडेंट संतोखी जब एक evaluatie आया था 2 jaar regering संतोखी ब्रुंसविक का और 3 jaar संतोखी ब्रुंसविक का, तब भी कहे थे और उससे कई बार इससे पहले भी बता चुके हैं कि वो चाहते हैं एक रीशफलिंग आए। ये रीशफलिंग जो है इस वक्त वारनेमत प्रेसिडेंट रॉनी ब्रुंसविक, देश का विसे प्रेसिडेंट जो है वो इस वक्त वारनेमत प्रेसिडेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट संतोखी सेलाक मीटिंग में गए हैं हिस्सा लेने को ब्रुसेल में। तो वारनेमत प्रेसिडेंट रॉनी ब्रुंसविक कहे हैं कि ये रीशफलिंग जो है मिनिस्टर्स का ये कुछ महीने पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ खास कारण बस ऐसा नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट को सभी नाम वो दे चुके हैं कौन से मिनिस्टर्स को रीशफल करना ज़रूरी है और ये न सिर्फ मिनिस्टर्स है फेहा पे का, लेकिन मिनिस्टर्स आबो PL का भी है। पहले ब्रुंसविक ने कहा था अभी वो तैयार नहीं है अपने मिनिस्टर्स को रीशफल करने के लिए, लेकिन इसके लिए अब वो पूरा तौर से तैयार है। कौन से लोगों को घर भेजा जाएगा या पदवी से हटाया जाएगा और कौन से नए लोग यहाँ पर बिठाया जाएगा, नाम अभी तक नहीं लिया गया है। बहुत से लोग इस बारे में कटास किए हैं और ये भी कहा गया है कि यह रीशफलिंग जो है कैबिनेट का इस वक्त आएगा, क्या यह सही है या नहीं, क्योंकि कम से कम 1 साल ज़रूरी पड़ेगा एक नया मिनिस्टर को वहाँ पर सब काम ठीक तौर पर जानने के लिए, तब वो काम शुरू कर सकता है और जब वो काम शुरू करेगा तो लास्ट क्वार्टाल 2024 हो जाएगा। और ये सवाल भी किया गया है कि इससे क्या फ़ायदा होगा एक नया कैंडिडेट को वहाँ पर बिठाने को, जबकि फिर से एक शख्स को पैसा भरा जाएगा, मिनिस्टर का तनख्वाह दिया जाएगा। अगर इकोनॉमी सिचुएशन पर इस वक्त देश के इकोनॉमी सिचुएशन पर गौर किया जाए। ब्रुंसविक जो है विसे प्रेसिडेंट और इस वक्त वारनेमत प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि उनका ख्याल कुछ और है। एक फुटबॉल मैच जब होता है तो चाहे 2 मिनट बाकी रह जाता है, अगर कोच जो है ये एक खिलाड़ी बदलना चाहते हैं तो वो खिलाड़ी को वो बदलते हैं, वो ऐसे देखते हैं। उन्होंने कहा है 6 महीने verkiezing से पहले 2025 में अगर उनके देखने में यह ज़रूरी रहेगा मिनिस्टर्स रीशफल करने को तो यह रीशफलिंग तब भी आएगा। ब्रुंसविक कहते हैं कि इनके पास ज़रूरी कारण और बहुत से ऐसे बिना हैं क्यों ये मिनिस्टर्स का रीशफलिंग इस वक्त करना बहुत ज़रूरी है और क्यों वो मिनिस्टर्स को रीशफल करना चाहते हैं। तो ये रीशफलिंग जो है आएगा। ब्रुंसविक ये भी कहा है कि कभी कभी रीशफलिंग होते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ और लोगों को, तजुर्बेकार लोग, विशेषज्ञ लोगों को उस पदवी पर बिठाना है। कभी व्यक्तिगत कारण रहता है, लेकिन कभी कभी पॉलिटिक के वजह से भी मिनिस्टर्स को रीशफल करना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में हम आपको ये बता दें कि मिनिस्टर अल्बर्ट युबिताना TCT ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म का मिनिस्टर जो है वो पहले से ही अपना पोर्टफोलियो जो है प्रेसिडेंट संतोखी के हवाले कर दिए हैं। प्रेसिडेंट संतोखी जो uitlandig था, आज वो वापस सूरीनाम देश में आएगा, तो इनके सामने ये मिनिस्टर अल्बर्ट युबिताना TCT का मिनिस्टर जो है इनका पोर्टफोलियो है वो अपना पदवी छोड़ने के लिए फ़ैसला लिए हैं और कहे हैं कि इसमें रीशफलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ये व्यक्तिगत कारण persoonlijke reden के वजह से अपना पदवी वो छोड़ रहा है। कौन आएगा इसके जगह पर नहीं पता है, लेकिन ये कहा गया है ज़रूर कि 1 अगस्त से वो मिनिस्टर अब नहीं रहना चाहते हैं TCT का।
पंचघर में दयाना में एक कॉमेसी का ठहराया गया है, एक कॉमेसी ठहराया गया है wijziging kiesregeling और grondwet के वास्ते। मंगर को huishoudelijke vergadering लगाया गया है और ये 3 बार vergadering टाल देने के बाद vergadering बीते हुए मंगर को जारी हुआ है। इससे पहले 2 बार कोरम नहीं था और बीते हुए पिछले हफ्ता बीफे को एक तकनीकी स्टोरिंग के वजह से vergadering जारी नहीं हुआ था। तो बीते हुए मंगर को vergadering लगाया गया है और एक कॉमेसी यहाँ पर ठहराया गया है। 5 इनिशिएटिव वेतन जो है ये wijziging kiesregeling और grondwet से जुड़े इस पर गौर करने के वास्ते इसके बारे में गुफ्तगू करने के लिए ये कॉमेसी में 9 लोग बैठक लेते हैं और लीडर जो है voorzitter जो है fractieleider VHP का अजीज गयादीन। सोमवार को ये कॉमेसी जो है एक सत्र होने वाली है wetswijziging के बारे में, kiesregeling के wetswijziging और grondwet के wijziging के बारे में जो बदलाव लोग लाना चाहते हैं kiesregeling और grondwet में, इसके बारे में बात करने के वास्ते सोमवार को लोग एकत्र होंगे। इस कॉमेसी में आगे बैठक लेते हैं रबिन परमेसर NDP का, ओबेद कानापे ABOP PL का, ग्रेगरी रुसलैंड NPS का, रोनी आसाबिना BEP का, मेल्विन बाल्वा NDP का, शेरिल डेक्सडेल VHP का, मिगवेला हुर ABOP PL का और महेंद्र जोगी VHP का। ये सब ये इनिशिएटिव voorstellen जो पेश किया गया है किस regeling के बारे में इसमें बदलाव लाने के लिए इस पर गौर करने वाले हैं। पहला इनिशिएटिव वेट जो है ये जुलाई के 4 तारीख इन दिन हुआ है। स्टेफन संग, जेनिफर फ्रीडसम और रेमी तरनादी साथ में एबू जोन्स के जरिए जो NDP का है और इसमें भी साथ दिए हैं एडवर्ड बेल्फोर जो ABOP का पार्लियामेंटारियर है। ABOP PL कॉम्बिनासी की तरफ से वो पंचघर में बैठक लेते हैं। जुलाई के 7 तारीख 2 इनिशिएटिव वेतन इन दिन हुआ है देव शारमान और सेड्रिक फन सॉम्सन की तरफ से जो VHP पॉलिटिकल पार्टी का है और ये सब चाहते हैं wijziging kiesregeling और grondwet का। और बाद में ABOP PL फ्रैक्सी की तरफ से एडगार सम्पी और एफर्ट कार्तो जो है ये सब भी कुछ voorstellen कुछ प्रस्ताव kiesregeling और grondwet के बदलने के लिए ये सब पेश किए हैं। ये जो wijziging है दोनों वेतन का kiesregeling और grondwet का, इसके लिए 34 स्टेमन वोट की ज़रूरत है। अगर लोग बदलना चाहते हैं तो 34 लोग 34 लोगों को इसके लिए सहमति देना है। ये 2/3 meerderheid है। प्रेसिडेंट संतोखी जो है ये विदेश गए हैं, वो बेल्जियम में वहाँ पर ब्रुसेल में हिस्सा लिए हैं CELAC Summit 2023 EU CELAC मीटिंग 2023 में। इस मौके पर बातचीत भी हुआ है हॉलैंड का जो प्रीमियर है मार्क रुtte के साथ। देमिशनर regering इस वक्त है क्योंकि ये सरकार जो रुtte का है गिर चुका है, लेकिन प्रेसिडेंट इनसे बातचीत किए हैं और ये कहा गया है कि सूरीनाम देश और हॉलैंड देश का जो संबंध है, जो पॉलिटिकल रिलेशन है, ये सिचुएशन, ये समस्या में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये संबंध दोनों देशों का और जिस चीज़ों के बारे में बातचीत हुआ है, जितने अवसराकन बनाया गया है, ये सब जारी होगा। बीते हुए मंगर को प्रेसिडेंट जो है ये मार्क रुtte वहाँ के प्रीमियर के साथ बातचीत किए हैं और दोनों देशों के संबंध जो है और एक साथ मिलकर काम करना, ये सामवर्किंग कैसे जारी होगा, इसके बारे में बातचीत हुआ है। साथ में हम आपको बता दें कि प्रेसिडेंट संतोखी ने कहा है कि वहाँ पर demissionair regering है, लेकिन डेमोक्रेसी, veiligheid en sociaal-economische voortgang Suriname, इसके बारे में आगे बातचीत होगा। आगे में vervolg ट्रैजेक्ट जो है क्या रहेगा दोनों देशों के संबंध का, अब जबकि हॉलैंड की तरफ से माफ़ी लोग मांग चुके हैं स्लाफरनई फलीदन के वास्ते, इस पर के बारे में भी बातचीत होगा और गौर किया जाएगा। प्रेसिडेंट संतोखी जो है रुtte को
कुछ जानकारी दिए है कि सूरीनाम आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं। क्लस्टर्स मिनिस्टर्स के साथ अनेक क्षेत्र के बारे में बातचीत होगा और इस वक्त ये भी हॉलैंड जो है ये मकंदरा प्रोजेक्ट के अंदर तखनीस बैस्तान सूरीनाम देश को दे रहा है। प्रेसिडेंट संतोखी और रुtte बातचीत किए हैं कैसे जो बाकी के फंक्शन है beschikbare middelen जो है कैसे काम में लाया जाएगा, कैसे मिलेगा और यह तखनीस बैस्तान के गारंटी के वास्ते कुछ अफस्प्राकन बनाया गया है अनेक क्षेत्र के बारे में जिस क्षेत्र पर दोनों देश काम करने वाले हैं एक साथ मिलकर और यह है एनर्जी, onderwijs, justitie एंड politie और डिफेंसी। और भी देखा जा रहा है कौन सी और क्षेत्र पर दोनों देश एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। नया क्षेत्र जो है सामनwerking का इसमें हो सकता है ट्रांसपोर्ट, luchtvaart और टूरिज्म। कल सुख को ये जुलाई के 21 तारीख 21 जूली सूरीनाम देश में सासी सूरा या फांस न्यू ईयर जो है बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया है। काफ़ी तादाद में लोग गए हैं एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने के वास्ते। पिछले सालों से याफांस ऑर्गेनाइजेशंस जो है कई बार सरकार से मांग की है कि याफांस न्यू ईयर जो है एक नेशनल vrijdag करार किया जाए। पिछले साल 2022 में सरकार एक साल के लिए eenmalig इसके लिए सहमति दिए थे, लेकिन इस साल ये जब प्रस्ताव फिर से सरकार के सामने रखा गया है, ये मांग था ऑर्गेनाइजेशंस 74 या 75 ऑर्गेनाइजेशंस का सरकार इस पर गौर किए है और इससे सहमत हुए हैं कि हमेशा के लिए सासी सूरा ये याफांस न्यू ईयर जो है एक नेशनल vrijdag कहलाने के लिए। तो ये कल सुख 21 तारीख को था और बहुत धूमधाम के साथ सूरीनाम देश में मनाया गया है सभी जाबी भाई बहनों के इन लोगों के ज़रिए ख़ास तौर पर, लेकिन आम तौर पर हर एक इसमें हिस्सा ले सकते थे और हिस्सा भी लिए हैं। बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे और अफंक्लखैट्स प्लेन पर यह जश्न जो मनाया गया है इसमें voorzitter पार्लियामेंट का मारिनस वे, विसे प्रेसिडेंट इस वक्त वार्नेमन प्रेसिडेंट रोनी ब्रुन्सवेग और भी बहुत से मिनिस्टर्स वहाँ पर मौजूद थे। ये भी एक vrijdag था कल, तो मतलब ये है कि एक लॉन्ग वीकेंड है, लोग जश्न मनाए हैं और ये ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद था, रास्ते बंद था, लेकिन धूमधाम के साथ लोग ये सासी सूरा मनाए हैं और यहाँ से जाबी लोगों को नए साल के मुबारकबादी भी हम सब पेश करते हैं। यह आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।